OTT में कुछ चीज़ें जो आई हैं, कुछ शोज ऐसे आए हैं जिनकी मतलब जो चले हैं इसी स्ट्रेंथ पे कि शायद वो लिखे भी उन लोगों द्वारा हैं जो कि आते हैं उस बैकड्रॉप से, और वो हमें उसकी रियलिटी करेक्ट जब प्ले आउट कर रहे हैं तो हमें हमारे लिए वो ड्रामेटिक भी है, अम्यूजिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है। तो कहीं ना कहीं टेलीविजन में वही है कि हम भी मतलब राइटर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं फॉर द स्टफ दैट इज हैपनिंग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रियलिटी से छोड़ दे रहे हैं अपने आप को। ट्रू नहीं, जैसे कहा ना आतिश भाई ने कि एक गुजरात से आगे मैं स्मॉल टाउन नहीं जानता हूँ, बात खत्म हो गई। ठीक है, जिसमें मैं बेस्ट हूँ, जिसके एक इसको जानता हूँ, मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दैट्स यू आस्क मी द लोअर सोसाइटी ऑफ मुंबई, आई वुड लव टू राइट दैट कि मुझे वो पता है स्लम है या छोटे उसमें या यू नो माड़ा के उसमें एक रूम में रहें, वो मुझे पता है। बट मुझे वो जो नहीं पता मैं क्यों छूऊं, और फिर उसका जो है वो गलत प्रेजेंटेशन। तो लोकेशन भी, ज्योग्राफी भी छोड़िए, मैंने आई डोंट से कोई भी ऐसा शो लिखा है जो कि वो एक फैमिली मतलब बड़ी चौड़ी लंबी फैमिली जिसमें वो रिश्ते सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मुझे यहाँ तक कि एक इंग्लिश वर्ड यूज करना पड़ा है क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज होता हूँ कि जेठानी कौन होती है और ननद देवरानी जेठानी। हाँ, तो मैं थोड़ा मुझे उसमें कंफ्यूजन रहता हूँ क्योंकि मैं एक सिंगुलर फैमिली में मतलब न्यूक्लियस फैमिली में ग्रो अप हुआ हूँ, बॉम्बे में, और वो भी बैंड्रा में। तो मुझे कैथलिक रिश्ते समझ में आते थे, इंग्लिश रिश्ते समझ में आते थे, तो जिसमें ये है कि ब्रदर इन लॉ में सब आ गए, आंटी अंकल। तो मैं कैसे लिखूंगा वो चीजें। मतलब मैंने अपनी माँ को कभी बताते हुए नहीं सुना कि आज जेठानी जी आ रही हैं। हाँ, तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, मतलब वो विश्ना में विजुअलाइज करता हूँ मैं तो आई एम क्लूलेस, मैंने कभी लिखा ही नहीं कि मैं इसमें क्या कैसे लिखूंगा। कमिंग बैक, हमने एक अभी डिस्कशन इतना जो चला कि एक कैरेक्टर में यूनिकनेस, जिसके कितने सारे उदाहरण दोनों से आपसे मिले हमें। हाउ इम्पोर्टेंट इज द बैक स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ सेटअप ऑफ अ डेली सोप और अ टेलीविजन शो? I would say that it depends on, if I'm talking about my shows, the backstory is very important in A Baba Huar Baby, or prior to that when I did an एक में हेलो सपनों का, तो उसमें सबकी बैक स्टोरी पहले से लिखता था। बाबा हुआ बेबी में बैक स्टोरी लिखता था, बैक फॉरवर्ड तो स्टोरी नहीं थी, तो फॉरवर्ड तो कोई सवाल ही नहीं है लिखने का। लेकिन इनके ये जैसे कि कैरेक्टर था मीनाक्षी, तो वो मुझे पता था कि मीनाक्षी वो गुजराती है लेकिन वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में पली बड़ी है, तो वो है बंगाली। तो वो व्हेन हर मदर यूज्ड टू कम, उसकी माँ जब आती थी तो वो बंगाली में बात करते थे गुजराती परिवार में, विच वॉज वेरी अनयूजुअल। तो वो फटाफट बंगाली में माँ बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बाकी लोग बोले क्या हो रही है, तो वो अपने मतलब दे कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। तो ये जो बैक स्टोरी थी मीनाक्षी की कमिंग, अच्छा उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग थी, कैसे आई ये इस घर में कैसे आई, तो वो बैक स्टोरी लिखी हुई थी दिमाग में कि वो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो मुंबई आई थी किसी की शादी में, तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कान्हा जी यहाँ बिराजते हैं, तो वो कान्हा की बड़ी भक्त है, तो वो थाली वाली लेकर पहुंच गई भाईदास ऑडिटोरियम में, और वहां इनको ये मिले रिश्तेदार, बोलते अरे आप क्या कर रही है कुसुम बेन, आप, ये मेरी बेटी है मीनाक्षी, कान्हा जी यहाँ बिराजते हैं हमने सुना। तो बोलते नहीं वो तो नाटक है, वो परफॉर्म होने वाला है, एंड माई सन इज प्लेइंग कान्हा जी। तो वो बोली कि वो रोने लगती है कि हमको तो ये लगा आज मैंने उपवास रखा है जब तक मैं कान्हा जी को देखूंगी नहीं। तो इन लोगों ने, किसी ने शरारत की कि तो मिला देते ना इसको कान्हा से। तो बैक स्टेज में जब गई और वो पूरा ब्लू, राजेश कुमार जो सुबोध प्ले कर रहा था पूरे ब्लू उसमें, तो उसको देख करके शी बिकेम मंत्रमुग्ध एंड शी सेड कैन आई परफॉर्म आरती ओवर यू, एंड बिकॉज वो उसके खूबसूरती को देखकर इतना बावरा हो गया था कि उसने हाँ कर दी। यहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हुई और फिर उसने प्रपोज करा, और बा ने बोला कि लेकिन ये कैसे अडेप्ट करेगी इसमें हमारे परिवार में, बिकॉज वी हैव अ सर्टेन इमेंसिपेशन दो वी आर मिडिल क्लास, और ये बेचारी बहुत एक डिफरेंट कल्चर, नहीं बट मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो ये बैक स्टोरी कि मीनाक्षी इस घर में कैसे आई, क्योंकि हम तो आज से दिखा रहे हैं प्रेजेंट डे, तो इसकी जिंदगी में पहले क्या हुआ होगा, उसकी लीला की जिंदगी में क्या हुआ होगा, वो तो नेपियन सी रोड से, मरीन ड्राइव से आ रही है, वो सारी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू अ बाबा हुआ बेबी। सारा भाई नॉट सो मच, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट
तुम्हारा क्या बैक स्टोरी, तुम अभी कैसी हो और कैसी हो उसी पे खेलना है पूरा। ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो वैसा है, ये वैसा है, बस। तो अभी तुम्हारी बैक स्टोरी क्या होगी, आई नेवर बॉदर्ड। इनफैक्ट अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ इनकी बैक स्टोरी क्या थी, ये लोग क्या करते होंगे। एंड व्हेन आई आंसर माई सेल्फ ऑल्सो, टू हेल विद, क्या करते होंगे अगर थर्ड सीजन करनी है तो वो ऐसे ही रहेंगे। बट इफ आई टेल यू अबाउट अनदर वेरी वियर्ड शो, खिचड़ी, I knew the backstory of every character, where there was never the element of story, because that show was only about behavior. And even now again I'm Star Plus को जब सुनाया तो उन्होंने कहा ये तो behavior, जैसे हाँ हम behavior पे बनाएंगे शो, कि ये लोग कैसे behave, ना सर पैर कुछ नहीं। तो बोले टाइटल, मैंने कहा खिचड़ी, बोले भाई, मैंने कहा भगवान जाने भाई, sounds nice. So they were like, you want to name your show because it sounds nice. I said yeah. You laughed ना, मैंने कहा खिचड़ी, तो सब लोग बोले हा हा हा। मैंने कहा क्यों आई हंसी? Some things don't have a reason. Let's not try to find a reason. Let's not try to think why Hansa is like Hansa. You इतना चल के आके मैं तो थक गई, तू चली, इतना तो चली तू, तो उसको अगर पूछोगे तुम इतना चल के आई, तुम थक गई, हाँ तो नहीं मैं अभी, कितनी मेहनत लगती है उसमें, उसके बाद कपड़े बदले मैंने, तो अच्छा इसकी जिंदगी में दिस इज स्ट्रेन, ओके, दिस इज एग्जॉस्टिंग फॉर हर। इतनी वियर्ड बिहेवियर, लेकिन सबकी बैक स्टोरी थी, बिकॉज दीज कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन आई एम कमिटिंग हाराकिरी ऑन माय फैमिली मेंबर्स। तो मेरे फैमिली में है ऐसे लोग, लिटरली ऐसे लोग हैं। एक तो बंदा है, अरे बाबा, एक्चुअली उसने ये किया था कि भाई ये तेरे को बोले थे कि तू शादी के इनविटेशन कार्ड पोस्ट करके आना, तो तूने किए? बोले हाँ किए। बोले वो तो वापस आ गए, क्यों? क्योंकि तूने रिसीवर्स एड्रेस लिखा ही नहीं है, सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखा है। बोले हाँ भाभी ने बोला था ना अर्जेंट पोस्ट करके आना है। बोले 300 कार्ड पे अगर मैं सबका एड्रेस लिखने बैठता, ये बोरीवली है, ये जयपुर है, तो फिर अर्जेंट कैसे पोस्ट करता? तो लेकिन तू अगर रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखेगा तो ये कार्ड वहां पहुंचे नहीं, वो मैं जानता हूं, लेकिन फिर अर्जेंट नहीं होता ना, दोनों चीजें नहीं हो सकती। सो आई वाज लाइक वाओ, एंड ही इज नॉट रॉन्ग। इफ यू कैच एनी एपिसोड ऑफ खिचड़ी एंड इफ यू प्रूव दैट प्रफुल इज रॉन्ग, मैं हार जाऊं। वो कभी गलत होता ही नहीं है, आप गलत हो, आपने कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया है। तो ये तो मेरी फैमिली में भर के है, मैंने बोला ना अभी 40 बाकी है। तो इसको जो है निकाल करके उसके इर्द गिर्द तो बैक स्टोरी, ये ऐसा क्यों है? बिकॉज मां नहीं थी, 3-4 बच्चे थे, ये थोड़ा सा वीक था, बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया, बाप वॉज बिजी कि बेटियों को बड़ा, तो वो अपने आप जैसे दुनिया ने उसको बड़ा किया वैसे वो बड़ा होता गया। और वो गधा था, तो वो उस गधे को इंसान बनाने का टाइम ही नहीं था बाप के पास। ये बैक स्टोरी थी उसमें, और हर चीज को खुद ही सॉल्व कर रहा है। हाँ वो सॉल्व कर रहा है, और उसको फिर हंसा मिली, बिकॉज फॉर एवरी इडियट यू हैव अनदर इडियट, यू हैव गॉड डजंट मेक मिस्टेक्स, वो सब बनाता है। दैट्स व्हाई वी से राम मिलाई जोड़ी। तो ये था बैक स्टोरी कि प्रफुल्ल और हंसा कैसे मिले, और उसमें भी बहुत सीधी सी बात थी कि इनकी जम जाती है, लेकिन फिर बात निकलती है कि इस बार मेरी सगाई ना टूटे तो अच्छा। तो फिर वो बोलते अच्छा मतलब इनकी एक सगाई टूट चुकी है बाबूजी, मेरी 2 टूट चुकी है। सो यू रियलाइज दैट अच्छा इसकी 2 टूट, तो तसल ये है आपकी 2 नहीं टूटी है, हमारी सिर्फ 2 टूटी है। हाँ लेकिन आपकी बेटी को तो 6 लोगों ने ठुकराया ना, ठुकराना जो है वो एंगेजमेंट टूटना नहीं होता। दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट whose son is less bad, whose child is less bad। तो ये बैक स्टोरी थी जैसे आपने बोला। तो